खेल खेल में अगर कोई इनको ठेल गया तरुण, या इन्होंने किसी को ठेल दिया सोबान, तो यहाँ पर तेल तो इनके पिताजी का ही निकाला जाएगा। बाकी आप हमारी पुलिस को तो जानते ही हैं, तेल निकालने में ये कितने माहिर होते हैं, नहीं सोबान? हाँ बिल्कुल। और स्कूल ड्रेस में गाड़ी चलाने का ये जो वीडियो आपने देखा है सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल हो चुका है। खुदा न करे कि कोई हादसा हुआ तो इनके पास आई कार्ड्स भी हैं और मोबाइल भी हैं। जाहिर है यहाँ पर इनका इंस्टाग्राम आईडी भी होगी ही, क्योंकि ये वीडियो बना रहे हैं गाड़ी में बैठ कर, जो ड्राइव करते हुए दिखा रहे हैं। सारी डिटेल्स आसानी से पता चल जाएंगी यार इन डिटेल्स की वजह से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पेरेंट्स कहाँ मसरूफ हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं। काफी बिजी लाइफ होगी आजकल, कोई ध्यान दे नहीं पा रहा बच्चों पे यार। बिल्कुल, और हो सकता हो कि ज्यादा ध्यान दे भी रहे हो, इसीलिए गाड़ी दे दी लाके कि जाओ भैया स्कूल जाओ तुम इसी गाड़ी से और इसी से वापस आ जाना। हमारे घर में हमें साइकिल भी 13-14 की उम्र में मिली थी, 9-10 के आसपास। और एक तरुण दायरा होता था कि इसके बाहर आपको जाना है ही नहीं, वो भी साइकिल चलाना है। एग्जैक्टली, लेकिन आज जमाना बदल चुका है, साइकिल चलाने की जगह है कहाँ है, गाड़ी ही चलाओ भाई। सही बात है। और सरकार साइकिल के लिए रास्ते तो बना देती है, आपने देखा होंगे कि जगह जगह साइकिल पथ बना दी जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता वो शुरू कहाँ से होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं। हाँ, तो मुझे तो यही लगता है कि वो पथ जो है समझ में नहीं आ रहे किसी को भी। और कोई बात नहीं, खैर गाड़ी ही चलाइए अब, लेकिन 18 के बाद चलाइए। देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं हैं तो ये होता है। और इसी साल अप्रैल में 14 साल का एक बच्चा था, वो निकल गया डैड की गाड़ी लेकर, बढ़िया गाड़ी चलाते हुए निकला, साथ में बिठा लिया 13 साल के अपने एक और दोस्त को। गाड़ी से कंट्रोल खो जाता है और एक ऑटो रिक्शा को मार देते हैं वो टक्कर, एक बुजुर्ग को भी मार देते हैं टक्कर, और गाड़ी जाकर लड़ती है पेड़ से धड़ाम। और धर लिए गए पिताजी। मोटर व्हीकल का जो रूल है उसके हिसाब से अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता है तो सजा होती है उनके पेरेंट्स को, 3 साल तक की जेल है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज एक वीडियो देख गया तो हम इस पर बात कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना दिया। एक वीडियो और देखिए, इसमें एक अडल्ट साथ में बैठा हुआ है, बच्चा मस्त ड्राइव करते हुए गाड़ी जा रहा है। बात समझ में नहीं आती कि आपने अगर ड्राइवर भी रखा है तो उसको भी जरा समझा के रखिए ना यार। कार छोड़िए, बाइक स्कूटी भी नहीं छोड़ रहे हैं बच्चे। आप ऐसे वीडियो देखेंगे यहाँ ट्रिपलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाला देखिए, स्कूल के बाद पार्टी का पूरा इंतजाम है। पूरा गिरोह निकल गया है पार्टी करने, सैर सपाटा करने के लिए। देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ज्यादा ही ज्ञान बांट रहे हैं ये दोनों यार। हम दोनों ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिम्मेदार लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और वहां पर एक यूजर ने लिखा कि खोज के इनके बाबूजी को लगाइए खींच के एक कंटाप। और थोड़ा कनपुरिया स्टाइल हो गया, लेकिन बात में तो काफी दम नजर आ रही है। एग्जैक्टली। एक ने लिखा है, बच्चे ऐसे लिख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। इससे वैसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये काफी स्किलफुल बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने आज कार चलाना भी सीख लिया है। स्किल तो सही है, लेकिन हर चीज़ की एक एज होती है, उम्र होती है। ऐसे लिखने की उम्र में गाड़ी चलाना यार कितनी गंदी बात है। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर बात इतनी ही आती है, क्योंकि जो डेटा हमारे सामने निकल के आता है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, IRAD का जो डेटा है, उसमें बताते हैं कि तमिलनाडु जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं माइनर्स के। 2000 से ज़्यादा जो है एक्सीडेंट्स देखे गए हैं 2023 से 24 के बीच में। मध्य प्रदेश में 1138 ऐसे केसेस आए, और महाराष्ट्र में 1000 से ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। कर्नाटक में 751 केसेस हैं, बहुत बड़े चिंता का विषय है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, उसके तहत आपको 500 से 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर आप फंसते हैं। अगर कोई बच्चा चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो वहाँ पर जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा लाइसेंस सस्पेंशन, अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं उनके केस में हो जाता है, लाइसेंस ही सस्पेंड कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। अगर कोई माइनर वैलिड लाइसेंस के साथ, मतलब उसके पास तो लाइसेंस होगा नहीं, लेकिन पेरेंट वेरेंट का जो लाइसेंस है उसका कैंसिलेशन हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और लीगल एक्शंस कई तरीके के लिए जाते हैं। अगर आप एक्सीडेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी इस पे बारे में बात करी कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है किसी बच्चे से, और ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आए हैं कि साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये हुआ है कि बच्चों ने एक्सीडेंट कर दिया है, उसके बाद उनके बापूजी को वहाँ पर जुर्माना भी भरना पड़ा है, 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अंडर एज हैं और किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं तो छूट जाएंगे। उसका जो लाइबिलिटी है, मतलब उसकी एक लाइबिलिटी तय होती है, जो डैमेज है उसका हिसाब किताब ले आता है भाई साहब। बिल्कुल। और देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, रोड पे निकल जा रहे हैं, बढ़िया गाना बजा रहे हैं गाड़ियों में, उस तरह से ये जो रोड हादसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आपके खुद के लिए बहुत खतरनाक है, और सामने जो आपके रोड पे चलता हुआ इंसान है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मतलब इन बच्चों के लिए हम बचा रहे पेड़, पानी और
पौधे मतलब पिघल जाने दो ग्लेशियर को, और मतलब इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है और आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा कौन सी गाड़ी किस वक्त लेके जा रहा है। अगर लेके जा रहा है बाहर तो उसको रोकिए। भले ही आप यहाँ पर उसको साइकिल वगैरह चलाना सिखाएं, लेकिन अभी अगर उसकी उम्र नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाए, ना छुए। हालांकि आप अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे रेगुलरली केस आते रहते हैं तरुण, कि वहाँ पर आपको दिख रहा है कि बच्चे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जो अभी हमने दिखाया भी यहाँ पर सारे वीडियोस भी। तो उसको जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए। तो तरुण, अगर आपको लगता है कि आपका अगर बच्चा होगा तो वहाँ पर आप उसको क्या गाड़ी थमा देंगे कि 14-15 साल में जाओ अपना इंडिपेंडेंट बनो? यार इसी वजह से तो बच्चा नहीं कर रहा कि मतलब कब गाड़ी लेके निकल जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग पे सवाल उठने लेंगे। ज़रूरी थोड़ी कि मतलब हर बार पेरेंट्स की ही गलती हो। कुछ बच्चे होते हैं भाई इतने, मतलब मैं ऐसे शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन ह से मतलब एक शब्द है। कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स को नहीं पता, लगा के चाबी लेके निकले गाड़ी। तो इसलिए तो मैं बच्चा नहीं कर रहा कि भाई ना बच्चा होगा न गाड़ी लेके जाएगा। तो वो जो सही होता था बचपन में हम लोग के साथ क्या होता था कि चाबी का जो सही लफ्ज़ अगर आप देखें तो चाबी घुमा दी जाती थी। पिताजी हमारे चाबी ठीक से घुमा देते थे। पॉइंट इसकी जैसे देखिए ये कितना आपको बिजार लग रहा है कि कहीं का कहीं निकल गया। ऐसे ही आपके जो बच्चे हैं वो गाड़ी लेके, मतलब आपसे प्रिसाइजली हमारा मतलब ये नहीं कि जो लोग देख रहे हैं उनके, बट एक जो पॉपुलेशन है उनके बच्चे या तो कंसेंशुअली या मतलब अपने मन से गाड़ी लेके निकल जा रहे हैं। इसी में किसी दिन पुणे में कोई पॉर्श वाली घटना हो जाती है, कहीं कोई और सस्ती महंगी मीडियम रेंज की गाड़ी चढ़ा देता है। यार ऑलरेडी मतलब रोड फेटेलिटीज़ के मामले में हम लोग यार सुपर पावर है, मतलब नंबर 1 इंडिया है। देखिए हमारे जो गडकरी साहब हैं वो लगातार एक्सप्रेस वे हाईवेज पे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। 2 साल में कह रहे हैं अमेरिका को पीछे छूट, मतलब अमेरिका पीछे छूट गया और दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया रोड ले निकल के गाड़ी लेके। रोड अच्छी हो, सब चीज़ अच्छा हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, लेकिन हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हमें उनको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं देनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं था आपके साथ सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण।